राधा कृष्ण। आइए शुरू करते हैं छठ माता की कहानी। षष्ठी माता की पूजा हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी संतान की आयु लंबी हो। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख भी मिलता है कि सृष्टि की अधिष्ठी प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया था। इन्हीं छठे अंश में सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी की पूजा की जाती है, जो कि ब्रह्मा की मानस पुत्री है। ये बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं और कार्तिक शुक्ल मास की षष्ठी को इस देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म के 6 दिन बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इनकी प्रार्थना करने से बच्चे को स्वस्थ, सफलता और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। छठी माता की व्रत कथा। कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम का एक राजा था। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और रानी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया और इस यज्ञ से रानी गर्भवती हुई। 9 महीने बाद संतान सुख तो प्राप्त हुआ, लेकिन रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा बहुत दुखी हुआ। संतान शोक से उसने आत्महत्या का मन बना लिया था। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उसके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा से कहा, मैं षष्ठी माता हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे मन से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी मनोरथ पूरे करती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो तुम्हें पुत्र रत्न अवश्य प्राप्त होगा। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल में षष्ठी देवी की पूजा की। इस पूजा से राजा को और रानी को बहुत ही सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। इसमें एक और कथा का संदर्भ में मिलता है। जब पांडवों ने अपना सारा राजपाट जुए में हार दिया था, तब द्रौपदी ने भी छठ माता की पूजा की थी और उस व्रत के प्रभाव से उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हुई थी और पांडवों को राजपाट वापस मिला था। छठ माता की जय।